एवरीवन, साई इंग्लिश क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम मध्य प्रदेश का जिलेवार अध्ययन पढ़ रहे थे दोस्तों। ये हम एक ऐसी सीरीज आपके लिए बना रहे हैं दोस्तों। ये मुख्य रूप से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम के अंतर्गत इस सीरीज़ से मध्य प्रदेश के जो जिलेवार अध्ययन है, इससे क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं दोस्तों। और ये काफ़ी समय से एक प्रश्न आ रहे हैं, जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं तब से ये प्रश्न उसके एग्ज़ाम के अंतर्गत आने लगे हैं दोस्तों। आपको इसका ध्यान रखना है। और आपके लिए हम काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीरीज़ बना रहे हैं, इसलिए आप इस वीडियो को देखिए, इसको स्किप ना करें, बिल्कुल पूरा वीडियो को देखिए दोस्तों। और लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें, जिससे और भी जो हमारे स्टूडेंट हैं जो मध्य प्रदेश का जिलेवार अध्ययन पढ़ना चाहते हैं, उन तक हमारी वीडियो पहुँचे और वो भी इसका पूर्ण रूप से अध्ययन कर सकें दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको ज़्यादा समय न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का जिलेवार अध्ययन, जिसके अंतर्गत हमने दोस्तों 5 संभाग कवर कर लिए थे। हम 6वां संभाग जबलपुर संभाग पढ़ रहे थे, जो कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा दोस्तों यह संभाग है, जिसके अंतर्गत जबलपुर के अंतर्गत दोस्तों हमने जबलपुर जिला, नरसिंहपुर आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। और ये ज़िले हम महत्वपूर्ण रूप से पढ़ रहे हैं इसके अंतर्गत। और दोस्तों सिवनी जिला हम पढ़ चुके हैं। चलिए दोस्तों बताते हैं, ये मध्य प्रदेश का ये मानचित्र है। इसके अंतर्गत दोस्तों जो नरसिंहपुर जो जिला है, यह महत्वपूर्ण रूप से नरसिंहपुर जिला दिया हुआ है। इससे छूने वाले जो दोस्तों महत्वपूर्ण रूप से ज़िले हैं, इसके अंतर्गत सागर, रायसेन, दमोह, जबलपुर और होशंगाबाद और छिंदवाड़ा दोस्तों महत्वपूर्ण रूप से, और सिवनी, ये महत्वपूर्ण रूप से ऐसे ज़िले आते हैं जो नरसिंहपुर ज़िले की सीमा को छूते हैं। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। और जो मध्य प्रदेश के डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको बता दिया है। और हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो जो मध्य प्रदेश की हम प्रमुख तहसीलें देखेंगे, जो इसके लिए भी हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये नरसिंहपुर की दोस्तों महत्वपूर्ण तहसीलें हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों नरसिंहपुर, गोटेगांव, करेली, गाडरवाला, तेंदुखेड़ा, ये मुख्य रूप से ऐसी सारी ये तहसीलें दोस्तों आती हैं। इनके बारे में आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अगर नरसिंहपुर की दोस्तों बात कर ली जाए, तो इसके अंतर्गत नरसिंहपुर का जो पुराना नाम था, इसको कहते थे गडरिया खेड़ा। गडरिया खेड़ा के दोस्तों नाम से इसको जाना जाता था। काफ़ी महत्वपूर्ण जिला है। 1-2 प्रश्न यहाँ से आने की संभावना है दोस्तों। अभी इतने प्रश्न तो नहीं आते, लेकिन 1-2 प्रश्न इससे आ सकते हैं इस जिले से, जिसके अंतर्गत दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा सकता है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो अरहर के उत्पादन में है, मतलब तुअर की दाल के उत्पादन में जो फेमस है, जो मध्य प्रदेश का प्रथम जिला है दोस्तों जो तुअर उत्पादन के मामले में दोस्तों। इसके लिए आपको इसको ध्यान रखना है। और दोस्तों गडरिया खेड़ा जो नाम था नरसिंहपुर ज़िले का, वो यहाँ पर जो जाट सरदार थे, कौन थे दोस्तों, तो जाट सरदार थे, उन्होंने नरसिंह भगवान का मंदिर बनवाया था। उसी को पहले गडरिया खेड़ा कहते थे, और बाद में इस ज़िले का नाम नरसिंह भगवान के नाम पर नरसिंहपुर रख दिया गया। ये दोस्तों आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण जिला है, काफ़ी अच्छे ज़िले हैं दोस्तों, इसके बारे में ध्यान रखना है जबलपुर संभाग के। चलिए दोस्तों, और इस महत्वपूर्ण रूप से अगर बात कर ली जाए, तो यहाँ पर जो नदी है दोस्तों, वो है नर्मदा। नर्मदा मध्य प्रदेश की एक ऐसी पौराणिक नदी है, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, आप जो भी कह सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है। नर्मदा नदी से हर बार प्रश्न कोई ना कोई संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब मैं आपको नदियों का अध्ययन कराऊंगा दोस्तों, तब मैं इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा। लेकिन तब तक के लिए आप नर्मदा नदी को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, और वीडियो में अलग से चर्चा करेंगे दोस्तों इसके बारे में। चलिए, और दोस्तों अगर बात कर ली जाए, यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से कुछ किले पाए जाते हैं, ऐतिहासिक स्थल भी नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत स्थित है। चलिए दोस्तों, इसको भाषा के रूप में पढ़ लेते हैं, जिसके अंतर्गत नरसिंहपुर मध्य प्रदेश की केंद्रीय स्थिति वाला जिला है दोस्तों। इस जिले का नाम जाट सरदार जो थे, नरसिंह भगवान का विशाल मंदिर गडरिया खेड़ा नरसिंहपुर भगवान के नाम पर नरसिंहपुर हो गया। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का ये ऐसा जिला है जो सोच मुक्त दोस्तों 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार ये मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है जो सोच मुक्त घोषित हो चुका है दोस्तों। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। इस जिले का जो क्षेत्रफल है वो 5126 वर्ग किलोमीटर है, तथा लिंगानुपात 909 है दोस्तों। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि लिंगानुपात जो 909 है, इसके अंतर्गत 1000 पुरुषों के ऊपर 909 महिलाएं हैं। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। और प्रमुख रूप से यहाँ पर तहसीलों की बात कर ली जाए, तो तहसील मुख्य रूप से नरसिंहपुर, गोटेगांव, करेली, गाडरवाला, तेंदुखेड़ा मुख्य रूप से तहसीलें दोस्तों पाई जाती हैं। यहाँ पर नदी की बात कर ली जाए, तो नर्मदा नदी प्रवाहित होती है इस ज़िले से, काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है मध्य प्रदेश की। अगर दोस्तों नरसिंहपुर ज़िले के अंतर्गत अगर खनिजों की बात कर ली जाए, तो मध्य प्रदेश के जो नरसिंहपुर ज़िले में जो खनिज हैं वो है सॉप स्टोन, डोलोमाइट,
फायर क्ले, लाइमस्टोन आदि प्रमुख रूप से यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं। और दोस्तों अगर चौरागढ़ यहाँ पर एक महत्वपूर्ण रूप से किला भी पाया जाता है जो गोंड राजा संग्राम शाह ने बनवाया था। और दोस्तों कब बनवाया था, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको इसका आंसर लगाना है। ये 15वीं शताब्दी में राजा संग्राम शाह ने इसको, जो गोंड राजा थे संग्राम शाह ने 15वीं शताब्दी में चौरागढ़ का जो किला था उसको बनवाया था। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दोस्तों बरहाटा को, यहाँ पर बरहाटा को महाभारतकालीन नगर माना जाता है। ये महाभारतकालीन नगर आपसे पूछ लिया जाए नरसिंहपुर जिले का महाभारतकालीन नगर कौन सा है, तो इसका आंसर आपको लगाना है बरहाटा। इस जिले का अगर बात कर लिए दोस्तों तो अरहर के उत्पादन में प्रथम स्थान है। बाछी, यहाँ पर एक जगह है दोस्तों बाछी, इसमें जो कीचक की विशाल मूर्ति स्थित है, यहाँ पर कीचक जो है इनकी विशाल मूर्ति स्थित है। यहीं पर दोस्तों ब्राह्मण घाट मतलब मनी सागर, इसको मनी सागर भी बोलते हैं दोस्तों, नर्मदा तट पर स्थित है। जो नर्मदा नदी का जो तट है दोस्तों उस पर जो है ब्राह्मण घाट स्थित है। और ब्रह्मा जी की, इसके बारे में बताते हैं, यहाँ पर ब्रह्मा जी की यज्ञशाला भी है, रानी दुर्गावती मंदिर है, हाथी दरवाजा, बराह मूर्ति मतलब बराह मूर्ति भी स्थित है दोस्तों। भगवान बराह जो अवतार है दोस्तों भगवान विष्णु का अवतार बताया जाता है। भगवान विष्णु के अवतार थे बराह भगवान, जो पहला भगवान विष्णु के ऐसे ही 8 अवतार हो चुके हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत जो प्रथम अवतार है वह अवतार आता है मत्स्य, मतलब मछली का इन्होंने रूप रखा था भगवान ने। मत्स्य का जो आता है पहला अवतार। दूसरा कच्छप मतलब कछुए का आता है दूसरा रूप दोस्तों। इसी प्रकार तीसरा रूप बड़ा भगवान का तीसरा रूप ये आता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। और चलिए दोस्तों ऐसे ही 8 अवतार हैं भगवान के विष्णु के, वो आपके बाद में चर्चा करेंगे, ऐतिहासिक बात होगी तो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर समीपी जयसिंह घाट, कौन सा घाट है दोस्तों, जयसिंह घाट यहाँ पर स्थित है। अगर दोस्तों प्रमुख स्थलों की बात कर ली जाए नरसिंहपुर जिले के, जिसके अंदर बलथारी बलि स्थली मतलब जो महाराज जो बलि थे वो उनकी जो बलथारी में स्थली है। पांडवों ने यहीं पर सतधारा निकाली थी, इसी जगह पर दोस्तों पांडवों ने सतधारा भी निकाली थी। और भीम कुंड, अर्जुन कुंड ये भी प्रमुख रूप से बलथारी के अंतर्गत स्थित हैं। डमरू घाटी दोस्तों महत्वपूर्ण रूप से ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। डमरू घाटी यहाँ पर स्थित है, इसको आपसे पूछ सकते हैं। मध्य प्रदेश में डमरू घाटी किस जिले के अंतर्गत आती है, तो इसका आंसर आपको लगाना है, ये नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत आती है। यहाँ पर दोस्तों शिवलिंग के भीतर लघु शिवलिंग मिला है, मतलब एक शिवलिंग है उसके अंदर ही एक और शिवलिंग प्राप्त हुआ है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नरसिंहपुर आदि तो दोस्तों ये काफ़ी, नरसिंहपुर जो भगवान का जो मंदिर है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। तो यह था दोस्तों मध्य प्रदेश का हमारे जबलपुर संभाग का तीसरा जिला जो था नरसिंहपुर जिला। अच्छा जिला है, 1-2 प्रश्न आने की संभावना है दोस्तों, इसलिए आपको यहाँ से प्रश्न याद रखने हैं। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है, लाइक लगती है दोस्तों, पसंद आती है, तो आप शेयर लाइक सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें और वीडियो को बार बार देखें, जिससे आपको दोस्तों अच्छा ज्ञान हो सके और आपसे कोई गलती ना हो, आपको सारे प्रश्न याद हो जाएं। और हमसे कोई प्रश्न अगर छूट जाता है तो हमें कमेंट में आप बोल सकते हैं, तो उसके बारे में आपके ऊपर अलग से वीडियो बनाकर या फिर आपसे वहीं पर आंसर देकर आपको बता सकता हूं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। आगे आपके लिए लेकर आएंगे नया जिला। धन्यवाद।